क्योंकि मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। रखा तो स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछकर। जापान कितना इम्पोर्टेंट आपको ये लग रहा है इस बार एससीओ? वैसे तो एससीओ होता रहता है, लेकिन ये एससीओ आपको कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है? क्योंकि मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। देखिए, तियानजिन पहुंचे हैं आज प्रधानमंत्री जी, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कशन है। बिकॉज कि देखिए, अगर हम रियलिस्टिकली होके बात करें तो मैं ये कह दूं कि बहुत ज़्यादा एकदम कोई ज़बरदस्त बदलाव आने जा रहा है, ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो अंडरलाइंग मिसट्रस्ट है या डिस्ट्रस्ट है वो बहुत ही गहरा है, और फिर एक इनमिकल पास्ट भी उसको जो है किसी भी तरीके से अच्छी न्यूज़ नहीं बनाता है। तो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। नेवरदलेस आपको कोई ये नहीं बता सकता कि दुनिया में, विश्व में कौन सी एक ऐसी शुरुआत हो जो पूरी परिदृश्य को चेंज कर दे। तो अगर हेनरी किसिंजर साहब का अमेरिका जाना, चाइना जाना और चाइना को मेन जिसे कहिए सेंटर पॉइंट में लाना, ये अगर उनकी इनिशिएटिव की तारीफ की जाए तो आज आप जो चाइना को देख रही हैं वो चाइना उन्हीं की वजह से है, ठीक है ना? तो इट कुड बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर दोनों कंट्रीज जो है वो जो है मैच्योरिटी दिखा सके। प्रधानमंत्री मोदी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे लगता है जो कि एक विजनरी लीडर में होने चाहिए। वो सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। द मैन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके पास वो एबिलिटी है कि उसको वो स्टीयर कर सके। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई थी शी जिनपिंग साहब को जब अहमदाबाद में बुलाया गया था, उन्होंने उनकी आउट ऑफ द वे जाकर के जिसे कह लीजिए आवभगत की थी। अब यही चीज जो है वो चाइना को रेसिप्रोकेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 7 साल बाद दो चाइना जा रहे हैं वो, हालांकि शी जिनपिंग के साथ 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के साथ। तो यू नेवर नो, इस बार का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है और साइंस है, जो कि एससीओ कंट्रीज मिल के देखेंगे। रही बात है पाकिस्तान वाली, तो देखिए पाकिस्तान ने सार्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया था, और वन ऑफ द रीजन दैट सार्क फेल्ड वाज कि पाकिस्तान चाइना को लाना चाहता था सार्क में। दे कुडंट सक्सीड। अब इंटरेस्टिंगली जिस वजह से सार्क फेल हुआ, बिकॉज कि वो चाइना को लाना चाहते थे, चाइना उनको एससीओ में ले आया है, और एससीओ में अब चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और भारत भी है। तो देखिए ये एक अच्छी इनिशिएटिव हो सकती है कि मैं एससीओ को ब्रिक्स प्लस के रूप में देखता हूँ कि इट्स एन एडिशन टू द ब्रिक्स। तो अगर ये बातें आगे चलती हैं, पाकिस्तान ऑल्सो शोज मैच्योरिटी, सो व्हाई नॉट, समथिंग बिग कुड बी देयर। दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चीन दौरा इस समय चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। चीन में मोदी जी का शानदार स्वागत हुआ और दोनों देशों के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े समझौते हुए। मोदी जी ने साफ कहा कि भारत और चीन मिलकर एशिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्मजोशी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इस दोस्ती ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर लगातार बहस हो रही है, अगर चीन भारत का करीबी हो गया तो हमारा क्या होगा, CPEC का क्या होगा। पाकिस्तान की ये चिंता दिखाती है कि मोदी जी की कूटनीति फिर से कामयाब हो रही है। यह दौरा न सिर्फ भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ाएगा बल्कि एशिया में एक नया समीकरण भी बनाएगा जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। धन्यवाद। कैसा है? और दूसरा जो एक जर्मन न्यूज़पेपर की खबर है कि 4 बार डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस की तरफ से कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन पीएम मोदी ने फोन नहीं उठाया। इससे पहले पीएम मोदी उनको वहां अमेरिका की दावत का भी इनकार कर चुके हैं। को लग रहा है कि भारत जो है वो इस रीजन में एक मजबूत कंट्री के तौर पे सामने आया है, जो कि इस वक्त अमेरिका जैसी कंट्री को चैलेंज कर रहा है, या आपको लगता है कि नहीं बात कुछ और है? जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है ना, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं ये जरा देखें ना। या तो आपकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत होती, आपके पास इतना एक्सपोर्ट का पोटेंशियल होता कि आप अमेरिका से फायदा उठा सकते। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं 30 बिलियन से 80-90 बिलियन पे चली जाती। तो मैन्युफैक्चर तो अब कर नहीं रहे कुछ,
तो आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, बिजली की फैसिलिटी नहीं है, तो उससे फायदा क्या उठाएंगे आप? ये है ना, ताल्लुकात भले अच्छे भी हों, चाहे 6 महीने के लिए हैं, साल के लिए हैं, उससे आपने फायदा क्या उठाना है, ये तो बताइए ना। क्या कोई नई जंग छेड़नी है, उसमें अमेरिका से डॉलर आना शुरू हो जाए, क्या करेंगे? तो वो उर्दू का एक मुहावरा है ना कि गंजी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी। तो भाई आपके पास है क्या देने के लिए और लेने के लिए? या तो ये है ना कि अमेरिका जो है अभी जो है 50-60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दे पाकिस्तान में, चले फायदा हो गया। वही क्या सॉलिड चीज क्या आ रही है हमारे मुल्क में, या हम दुनिया को क्या दे रहे हैं, अमेरिका के थ्रू क्या दे रहे हैं, अमेरिका को क्या बेच रहे हैं? तो ये चीजें हैं। अब देखिए, अभी हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब बांग्लादेश गए थे, तो जब आपकी इकोनॉमी कुछ डिलीवर करने के काबिल ही नहीं, क्या हुआ, क्या एग्रीमेंट्स हुए? वीजे का एग्रीमेंट भी ये हुआ कि आम पाकिस्तानी को नहीं उन्होंने एग्जेप्ट किया वीजे से, सिर्फ डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट वालों को अब वीजा नहीं लेना पड़ेगा। व्हाट इज दैट जोक?